गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको ठोसों में निबिड़ संकुलन संरचना के बारे में बताएंगे। चलो देखते हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आप लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनकी व्यवस्था सममित रूप से होती है, उनकी व्यवस्था एक निश्चित होती है। तो अवयवी कणों व्यवस्था को हम देखते हैं कैसे है। तो ठोसों में निबिड़ संकुलन को समझने के लिए पहले हम उसकी संरचना समझते हैं। मान लेते हैं ये छोटे छोटे अवयवी कण हैं जो एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। अब इन अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि इनके बीच जो रिक्त स्थान है कम से कम बचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निबिड़ संकुलन संरचना बोलते हैं। तो हम इस तरह इनको क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो इनकी संरचना को हम कई तरह से बना सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, हम एक विमीय निबिड़ संकुलन में कर सकते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में कर सकते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में इसकी संरचना समझा सकते हैं। तो निबिड़ संकुलन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवयवी कणों को, ठोसों के अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनके बीच जो रिक्त स्थान है कम से कम बचे, तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। अब हम एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसमें अवयवी कणों को हम एक ही विमा पर या एक ही अक्ष पर रखते हैं या व्यवस्थित करते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, अवयवी कण है। अवयवी कण आप लोग बच्चों जानते होंगे कि अवयवी कण किसे कहते हैं। अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। आयन होते हैं। तो इन छोटे छोटे अणुओं को क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। आप देखते हैं इनकी एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना कैसी होती है। तो हम अवयवी कणों को एक ही विमा में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रख सकते हैं। और ये संरचना कहाँ तक होती है, इसकी अनंत तक होती है। इसकी संरचना कहाँ तक होती है, अनंत होती है। मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है और इसको हम वाई अक्ष भी मान सकते हैं और इसको हम जेड अक्ष भी मान सकते हैं। तो ये एक विमीय निबिड़ संकुलन हुआ। इसमें एक अणु दूसरे अणु को संपर्क करते हुए एक सीधी रेखा में एक ही विमा पर रखा हुआ है। इसमें प्रत्येक परमाणु अपने समीपवर्ती दो परमाणुओं को स्पर्श करता है। तो एक परमाणु जितने परमाणुओं को स्पर्श करता है वह उपसंयोजन संख्या कहलाती है। तो इसमें देखिए बच्चों, एक परमाणु कितने परमाणुओं को टच कर रहा है, दो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी उपसंयोजन संख्या 2 हो जाएगी। इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसमें ये दो प्रकार का होता है, एक वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरा होता है खटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या है, इसमें अणुओं को हम द्विविमा में व्यवस्थित करेंगे और द्विविमा में व्यवस्थित करने के साथ ये एक दूसरे को वर्ग के साथ संपर्क करेंगे। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है और मान लेते हैं ये वाई अक्ष है और इसमें परमाणुओं को हम इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं। और यहाँ पर इसकी एक सीधी रेखा में हम इस अणुओं को, अवयवी कणों को रखते जाएंगे, अवयवी कणों को रखते जाएंगे। तो बच्चों इसमें देखिए क्या है कि जो अवयवी कण हैं दो अक्षों में हैं, एक एक्स अक्ष में, ये एक्स अक्ष में, ये भी एक्स अक्ष में। ये
वाई अक्ष में, ये वाई अक्ष में, ये भी वाई और ये वाई अक्ष में। तो इसमें जो अवयवी कण है दो विमाओं में व्यवस्थित हैं, एक दूसरे को संपर्क करते हुए रखे गए हैं। इसमें अगर जो परमाणु एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं उनको आपस में मिलाया जाए, एक परमाणु मान लेते हैं ये परमाणु मध्य वाला इसको स्पर्श करता है, इसको स्पर्श करता है, इसको स्पर्श कर रहा है और इसको, यहाँ पर ये परमाणु इसको स्पर्श करता है, इसको स्पर्श करता है और इसको स्पर्श करता है, इसको स्पर्श करता है। अब इनको हम मिलाएंगे तो यहाँ पर इसका निर्माण हो गया, एक वर्ग का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों? एक वर्ग का निर्माण हुआ। इसीलिए इस संरचना को हम क्या कहेंगे? वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना भी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक मध्यवर्ती अवयवी कण समीपवर्ती चार परमाणु को टच करता है, उनको आपस में मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। अब इसके दूसरे नंबर पर चलते हैं, खटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है? खटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होगा बच्चों? देखते हैं। इसमें भी परमाणु दो अक्षों पर होते हैं, इसमें भी परमाणु दो अक्षों पर होते हैं, एक x और एक y मान लेते हैं। इन अवयवी कणों को हम आपस में संपर्क करते हुए रखते हैं। उसके बाद खटकोणीय निबिड़ संकुलन में जब दूसरी परत रखेंगे अर्थात दूसरी क्षैतिज रेखा रखेंगे, तो दूसरी क्षैतिज रेखा इनके गर्त में रखेंगे, अर्थात गर्त का मतलब होता है यहाँ पर दोनों से धंसा हुआ भाग गर्त कहलाता है। तो इसमें परमाणु को हम अवयवी कणों को हम रखते जाएंगे, इसमें अवयवी कणों को रखते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से इनके गर्तों में परमाणुओं को क्या है? अवयवी कणों को रखते जाएंगे। बच्चों देखिए, इससे पहले वाले में क्या था? इसमें एक परमाणु चार परमाणुओं को स्पर्श कर रहा था, तो इसकी उपसात संयोजन संख्या कितनी होगी बच्चों? उपसात संयोजन संख्या इसकी 4 होगी। बच्चों इसकी उपसात संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि एक परमाणु चार परमाणु को टच करता है, तो उपसात संयोजन संख्या कितनी हुई? 4 हो गई। अब देखिए, अगर इसका एक क्षैतिज रेखा, इसको अगर हम ए मान रहे हैं, तो इसके नीचे जितनी भी रेखाएं क्षैतिज रेखाएं सटी हुई हैं, क्षैतिज रेखाएं चिपकी हुई हैं, वो क्या है? इसी के समांतर क्रम में है। अगर इसका नाम ए है तो इसी के समान ये है, तो इसका नाम भी ए हो जाएगा, इसका नाम भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसमें जो पैटर्न हमें मिल रहा है, किसका मिल रहा है? ए ए ए, क्योंकि इसके नीचे हम क्या है? अनंत तक जोड़ सकते हैं, इसके आगे अनंत तक जोड़ सकते हैं, इसके पीछे और इसके ऊपर भी अनंत तक जोड़ सकते हैं। तो इसका पैटर्न जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा? इसका पैटर्न ए ए ए डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार नीचे क्या है? ए ए डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा। अब बच्चों हम चलते हैं खटकोणीय निबिड़ संकुलन में। इसमें क्या है? एक क्षैतिज रेखा के गर्त में दूसरी क्षैतिज रेखा को रखते हैं, दूसरी इसी प्रकार क्या हम इसको अनंत तक रखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इसका नाम हम ए दे दें तो क्या इसका नाम हम ए देंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसके समांतर नहीं है। इन अवयवी कणों को इन परमाणुओं के गर्त में रखा गया है, तो इनका नाम हम देंगे बी। इनका नाम क्या देंगे बच्चों? बी। अब इस क्षैतिज रेखा का नाम क्या देंगे बच्चों? हम इस क्षैतिज रेखा का नाम हम देंगे ए। क्यों बच्चों? आपको समझ में नहीं आया होगा तो बता रहे हैं क्यों ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इसके केंद्र के सीध में है, दोनों का केंद्र सीध में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए माना जाएगा, क्योंकि इसके समांतर ये वाला है, तो ये अगर ए है तो ये भी लाइन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसके नीचे अगर इसके गर्त में रखा जाए परमाणुओं को, तो इस परमाणु का केंद्र इस परमाणु के समांतर है, तो अगर इस लाइन को हम बी नाम दिए तो इसका क्या हो जाएगा? नाम बी हो जाएगा। तो इसका जो पैटर्न हमें मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है? इसका पैटर्न हमें मिल रहा है ए बी डॉट डॉट डॉट।
डॉट 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 क्यों बताया गया, क्योंकि इसको हम कहां तक जोड़ सकते हैं, अनंत तक जोड़ सकते हैं, इसकी संरचना अनंत तक बना सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि एक परमाणु, एक मध्यवर्ती परमाणु कितने समीपवर्ती परमाणुओं को टच कर रहा है। तो ये वाला इसको भी टच कर रहा है, 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 ये वाला इसको भी। अब इन बिंदुओं को जो स्पर्श कर रहे हैं मध्यवर्ती परमाणु, मध्यवर्ती अवयवी कण समीपवर्ती अवयवी कणों को टच करता है। इन समीपवर्ती अवयवी कणों को आपस में मिला दिया जाए तो इसकी संरचना हमें कैसी मिल जाएगी बच्चों, खटकोणीय। क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं बने, 1 2 3 4 5 6, कितनी भुजाएं हैं, 6, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, खटकोणीय। तो इसमें किस प्रकार की संरचना है, खटकोणीय संरचना है। और इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी बच्चों, आप लोग जान गए होंगे। इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6, क्योंकि इसका मध्यवर्ती परमाणु अर्थात एक परमाणु कितने परमाणु को छू रहा है, टच कर रहा है, 6 परमाणुओं को, इसलिए उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी। तो बच्चों इसमें आपको जो नहीं समझ में आया है उसको कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, क्या नहीं समझ में आया है उसको हम दोबारा फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है तीसरा नंबर, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो ये थोड़ा बड़ा है स्टेप, इसको हम बाद में समझाते हैं, इसके बाद दूसरा वीडियो बनेगा तो हम बताएंगे। अगर अब वीडियो आपको समझ में आया है अच्छे से तो आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।